राधे राधे प्रिय मित्रों, आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण कथा, कोई सामान्य प्रसंग नहीं है। यह एक ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति है जो केवल शब्दों से नहीं, हृदय की गहराइयों से अनुभव की जाती है। यह कथा नहीं, आत्मा की यात्रा का एक पवित्र पड़ाव है। ऐसा पड़ाव जहां वाणी मौन हो जाती है और अनुभव बोलने लगते हैं, जहां भक्ति केवल गीतों तक सीमित नहीं रहती बल्कि जीवन की हर धड़कन में गूंजने लगती है। यह अवसर जुड़ा है उस दिव्य संत से जिनकी हर दृष्टि में करुणा है, हर वाणी में मधुरता है और हर संकल्प में केवल और केवल श्री कृष्ण की आराधना है। हम बात कर रहे हैं पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की। उनका जीवन केवल एक प्रवचन नहीं बल्कि चलता फिरता तीर्थ है। जिस भूमि पर उनके चरण पड़ते हैं वहां केवल धूल नहीं उड़ती, वहां भक्ति की पवित्र गंगा बहने लगती है। हाल ही में आयोजित उस विशेष आयोजन की गरिमा ही कुछ ऐसी थी जिसमें भव्यता केवल बाह्य नहीं थी, वो भीतर से भी गूंज रही थी। वह गूंज थी श्रद्धा की, वह ऊर्जा थी समर्पण की, जो हजारों श्रद्धालुओं के हृदय से एक साथ निकली और एक ही नाम का जप करने लगी, राधे राधे। यह उच्चारण केवल ध्वनि नहीं था, यह आत्मा की पुकार थी जो आकाश को चीरती हुई प्रभु चरणों तक जा पहुंची। इस आयोजन को और भी दिव्यता तब मिली जब पहली बार पूज्य महाराज जी का संपूर्ण परिवार एक साथ मंच पर उपस्थित हुआ। उनकी पूज्य माताजी, धर्मपत्नी और दोनों पुत्र सभी प्रभु की भक्ति में लीन, जैसे सजीव मूर्तियां हों जो केवल देखी नहीं जाती, अनुभव की जाती हैं। ये दृश्य केवल एक पारिवारिक मिलन नहीं था, ये उस आदर्श का प्रतीक था जहां परिवार और अध्यात्म का समन्वय हो जाता है, जहां घर परिवार भी एक मंदिर बन जाता है और जीवन एक निरंतर चलने वाली आरती। आमतौर पर संत जन अपने व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक मंच से दूर रखते हैं, परंतु जब भक्ति की लहर इतनी व्यापक हो जाती है कि वो जीवन के हर कोने में फैल जाती है, तब वह संकोच भी आत्मसमर्पण में बदल जाता है। यह दृश्य एक संदेश था उस समाज के लिए जो आज परिवार के बिखरते स्वरूप से जूझ रहा है, कि जब परिवार मिलकर प्रभु की भक्ति करता है तो वह स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। यह दृश्य प्रेरणा था उन सभी के लिए जो अपने जीवन में स्थायित्व, गहराई और शांति की खोज कर रहे हैं। जब पूज्य गुरुजी ने भजन की शुरुआत की, मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा, नहीं थे, वह एक आंतरिक विश्वास की आवाज थी, जैसे किसी ने अपने संपूर्ण जीवन का सार एक ही पंक्ति में पिरो दिया हो। उस भजन की प्रत्येक ध्वनि में एक लय थी जो हर मन के तार को झंकृत कर रही थी, और जब उसी भक्ति में उनका पूरा परिवार तल्लीन हो गया तो वह भजन केवल गीत नहीं रहा, वह एक दिव्य अनुभूति बन गया जो आंखों से बह निकली, हृदय में गहराई से उतर गई और आत्मा में स्थिर हो गई। पूज्य माताजी की आंखों में जो भाव थे वो केवल एक मां का गर्व नहीं था, वो उस तपस्विनी आत्मा का आत्मतोष था जिसने एक संत को जन्म ही नहीं दिया बल्कि संस्कारों से सींचा। उनकी धर्मपत्नी की भक्ति और विनम्रता उस क्षण नारी शक्ति की वह परिभाषा बन गई जो केवल साथ चलने की नहीं अपितु साथ निभाने की प्रेरणा देती है। उनके पुत्रों की मौन उपस्थिति उस वाक्य का साक्षात प्रमाण थी कि अगर अगली पीढ़ी को श्रद्धा और संस्कार मिले तो भक्ति की परंपरा कभी समाप्त नहीं होती बल्कि युगों तक जीवित रहती है। यह अवसर इसलिए भी ऐतिहासिक बन गया क्योंकि उस दिन एक नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन भी हुआ, एक ऐसा स्थल जिसे पूज्य गुरुजी ने अपने कर कमलों से स्थापित किया। जब उन्होंने उस भूमि पर पहला चरण रखा तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो वहां कोई दिव्य शक्ति अवतरित हो गई हो। वहां उपस्थित जनसमूह ने केवल एक उद्घाटन नहीं देखा, उन्होंने उस क्षण एक नई चेतना का जन्म होते देखा। वहां श्री कृष्ण की उपस्थिति का एहसास हर धड़कन में हो रहा था, और यही है उस भजन का सार, यही है उस क्षण का संदेश कि भक्ति केवल शब्द नहीं है, वह जीवन का स्वरूप है। जब कोई परिवार, कोई संत, कोई समाज मिलकर उसी भक्ति की धारा में बहने लगता है तो जीवन में एक ऐसी पूर्णता आ जाती है जिसे कोई शब्द बयां नहीं कर सकते।
ये केवल रिकॉर्डिंग नहीं है, यह अनुभव है। इसे केवल सुना नहीं जा सकता, इसे जिया जाता है, आत्मसात किया जाता है। और जब आप इस भजन को सुने तो ध्यान रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ वह दिव्य परिवार है, वह गुरु है, वह सांवरा है, जो हर भाव, हर आंसू, हर प्रार्थना में आपके साथ है। यही विश्वास है, यही भक्ति है, यही जीवन का परम सत्य है। राधे राधे।